हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। एंड आज का टॉपिक आपने देखा होगा कि मैंने हेडिंग में लिखा है नॉर्मल फॉर्म, लेकिन कुछ पीछे का बैकग्राउंड आपको कल के क्लास जैसा ही लग रहा होगा, क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कल रात को मैं बहुत थक गया था, तो मुझे ऐसा लगा कि यार अब मैंने अपना 100% नहीं दिया है। तो सोचा चलो कोई बात नहीं, रात में अगर मज़ा नहीं आया तो उस मज़ा सुबह ले लेते हैं। मज़ा लो आप लोग भी पढ़ाई का। अगर आपको पढ़कर मज़ा नहीं आ रहा है ना, तो आपका फ्यूचर मान के चलो बहुत ही प्रॉब्लम में है। क्योंकि मैंने अपने लाइफ में सब कुछ एंजॉय किया, ठीक है, और शायद मैंने जितना एंजॉय किया होगा किसी ने नहीं किया, चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो अमीरी हो, चाहे वो शरारत हो, चाहे कुछ भी हो। हर एक चीज़ में, हर एक फील्ड में कभी ऐसा होगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा आप लोगों से कि किस तरीके से मेरा कॉलेज जर्नी रहा था और कैसे कैसे मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, है ना। ये कंसेप्ट से और इतनी आसानी से चीज़ों को बताना, ये सब कहाँ से आया। क्योंकि ठीक है, फैशनेबल हूँ मैं थोड़ा सा, लेकिन फ़िलहाल अभी इतना समय नहीं मिल रहा कि बाल को बहुत अच्छे से ऐसा ऊपर करके और बहुत हीरो बन पाऊँ। ठीक है, हीरो बनने की अभी फ़िलहाल हीरो हूँ, दिख नहीं रहा हूँगा, लेकिन होगा। चलिए, तो फ्रेंड अपन पढ़ रहे थे रैंक ऑफ मैट्रिक्स, जहाँ पर मैंने आपको ये स्पेशल क्वेश्चन करवाया था एंड आई थॉट कि इसमें आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहा होगा। तो चलिए आज उस कन्फ्यूजन को दूर करके अपन नया टॉपिक पढ़ेंगे, नॉर्मल फॉर्म, है ना। तो बस आप मुझे 5 मिनट का समय दे दीजिए, ये मैं डाउट को क्लियर करके फिर आपके साथ आगे चलता हूँ। तो मैंने आपसे एक नया तरीका का जिक्र किया था। मैंने बोला था कि जिसका भी आपको रैंक निकालना है उसका डिटर्मिनेंट निकाल दो। अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है तो उसका मतलब क्या है कि उसका एक रो क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब है कि उसका एक रो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, उसका मतलब फिर क्या करेंगे, उसका माइनर का निकालेंगे डिटर्मिनेंट। अगर माइनर का डिटर्मिनेंट निकालते हैं और उसका 0 नहीं होता है तो मतलब कि वो रो आपका 0 नहीं होगा। तो चलिए थोड़ा सा समय देना, देखो कुछ नई चीज़ है ना। वैसे देखो ये इस वाले कंसेप्ट पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ, क्योंकि ये वन टाइम कंसेप्ट है, सिर्फ यहीं पे काम आएगा। और हम लोग जिस कंसेप्ट से रैंक को पढ़े हैं वो आगे भी काम आएगा, इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा जोर दिया है, ना कि इस पे पता चला मैं अभी इस तरीके से करवा रहा हूँ, आगे चल के कुछ और करवाना पड़ा। चलो बच्चा पार्टी कंफ्यूज नहीं होते, जिसका भी रैंक निकालना है उसका क्या निकालो आप, सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालो। चलो इसका अगर डिटर्मिनेंट आप निकालते हो 1 4 2, देखो मैंने क्वेश्चन लिख के रखा, आपको ये पहले ही क्वेश्चन मैंने करवाया था, है ना। इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो 1, ये और ये ढक जाएगा, 4 2 6 5, माइनस अब 2 को लेंगे तो ये ढक जाएगा 1 2 2 5, प्लस अब 3 लेंगे तो ये ढक जाएगा 1 4 2 6। ठीक है, 4 इंटू 5 माइनस 6 इंटू 2, 1 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 2, दिस इंटू दिस 3, 1 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 2। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। 1 4 5 जा 20 माइनस 12, 2 1 5 जा 5 माइनस 4 प्लस 3 6 माइनस 8। 20 में से 12 गया, बचा 8, तो 8 2 बचा यहाँ पे 1 प्लस 3 और यहाँ बचेगा माइनस 2, यहाँ क्या बचेगा -2। चलो तो 8 -2 -6, क्योंकि ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। 8 में से 2 गया, 6 बचा, 6 में से 6 गया 0। तो यहाँ पे अपन क्या देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि मॉड ऑफ ए, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मैं बार बार मोड बोल देता हूँ, इज इक्वल्स टू क्या है, 0। इसका मतलब क्या है कि इसका एक रो क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि एक रो क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो अब अगला स्टेप क्या होता है, अपन माइनर को भी चेक करते हैं कि क्या यार अगर ये 0 हो रहा है, ये वाला रो जब पूरे को चेक किया और 0 निकला तो ये वाला क्या हो गया, मान लो 0 हो गया, क्योंकि आपका डिटर्मिनेंट क्या निकला, 0। तो अब माइनर को चेक करते हैं। ठीक है, चलो माइनर को चेक करो। अब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालो माइनर का। पता नहीं यार ब्लू पेन आजकल अच्छा क्यों नहीं मिल रहा मार्केट में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। माइनर क्या, 1 2 1 4, 1 2 1 4, तो 4 और -2 2। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो माइनर का डिटर्मिनेंट था वो 0 नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि ये दो टर्म्स क्या होंगे, 0 नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो रैंक होगा वो क्या होगा, 2। क्यों होगा 2,
क्योंकि बेटा सिर्फ और सिर्फ यही लाइन आपका जीरो हो सकता है। कैसे पता चला? अपन ने डिटर्मिनेंट निकाला, ठीक है। डिटर्मिनेंट क्या है? जीरो आया, इसका मतलब रो थर्ड क्या है आपका? जीरो हो जाएगा। और ये दोनों जीरो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जब हमने इसको चेक किया, माइनर को चेक किया, तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर नहीं आया, उसका डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर नहीं आया। तो अगर ये कंसेप्ट आपके दिमाग में नहीं घुस रहा है तो मैं ज़्यादा फोर्सफुली नहीं बोलूँगा, और इसके रिगार्डिंग कोई डाउट भी मुझसे मत पूछना। इस वाले कंसेप्ट के रिगार्डिंग कोई डाउट भी नहीं पूछेगा। समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वही काम मैंने यहाँ पे किया था। ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन था, तो मैंने आपको बता दिया कि इसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा ही होगा। तो इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब निकला कि ये वाला पूरा रो क्या हो गया आपका? ये वाला रो हो गया पूरा आपका जीरो, ठीक है। ये वाला रो क्या हो गया? जीरो रो, ठीक है। और फिर इसके माइनर को चेक करा था तो ये जीरो नहीं निकला था, मतलब माइनर जो था वो जीरो के बराबर नहीं निकला था। तो यहाँ पे 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है, इसलिए रैंक कितना आया? 2 आया। और यहाँ पे 4 इंटू 4 का मैट्रिक्स था, इसलिए रैंक क्या आया? 3 आया। तो फ्रेंड अगर लगता है कि सर इसमें मैं फंस रहा हूँ, यार इसको रट लो। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करके फंसाना नहीं चाहता हूँ आपको। अगर लग रहा है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है, लेकिन कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। सिंपल क्या करना है आपको? लिखना है कि सिंस मॉड ए इक्वल्स टू जीरो, इसका डिटर्मिनेंट निकालना। इसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आएगा तो लिख देंगे सिंस द माइनर डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल्स टू जीरो दैट्स वाई द रैंक इज 3। इतना तो कर सकते हो ना भाई। कभी कभी अगर दिमाग ना काम करे तो हल्का फुल्का रटने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैंने जितना हो सकता था मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। और इसके लिए मैंने ये आपके लिए एग्जाम्पल भी लेकर आया कि पहले पूरे को चेक करा, जीरो आया, फिर माइनर को चेक किया, जीरो नहीं आया। मतलब जितने बाय जितने का मैट्रिक्स है उससे एक कम क्या हो जाएगा? आपका रैंक हो जाएगा। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। और अब थोड़ा सा खुश हो जाओ, जो था वही था। चलिए नोटेड प्लीज। चलिए माय डियर फ्रेंड, तो अब करते हैं अपन नॉर्मल फॉर्म। देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आप के एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चंस आए, इसके चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। एंड देखो रैंक में क्या था, अपन को कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी। रिस्ट्रिक्शंस ये थी जब अपन नॉर्मल इकोलॉन फॉर्म से रैंक निकालते थे, तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ये था कि सिर्फ और सिर्फ अपन रो का इस्तेमाल करते थे। लेकिन नॉर्मल फॉर्म में अपन कॉलम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कब रो का इस्तेमाल करेंगे, कब कॉलम का इस्तेमाल करेंगे, आज अपन इस टॉपिक में सीखेंगे अच्छे से। एंड थोड़ा सा कंसंट्रेट करना, क्योंकि अपना बेसिक बहुत अच्छा है, तो मुझे लगता है कि अपन इसको बहुत अच्छे से ओवरकम कर सकते हैं। और अपना दिमाग मत लगाना आप लोग, जिस तरीके से आपको गाइड किया जा रहा है उस तरीके से आप वर्क करो। और जहाँ पर अपना दिमाग आपने लगा दिया वहाँ पे समझो आपको फिर प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगेगी। तो ये एक फैक्ट है कि अगर आपने अपना दिमाग लगाया तो आप फिर क्या होगे? प्रॉब्लम फंस जाओगे, ठीक है। और बहुत ऐसे बच्चे ये सोच रहे होंगे सर 4 इंटू 4 का आपने नहीं करवाया। तो अगर इन केस आपको कभी 4 इंटू 4 का मैट्रिक्स आता है तो आप नॉर्मल फॉर्म से ही सॉल्व करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। और वैसे नॉर्मल फॉर्म आपको लिख के भी दे देगा, और 4 इंटू 4 का नॉर्मल फॉर्म आपका आता भी आता है। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, जो आपको बोला जा रहा है वही करना है। उसके अलावा अगर अपना दिमाग लगाओगे तो ऐसे डाउट में फंसोगे कि फिर मैं वहाँ से आपको नहीं निकाल पाऊंगा। चलिए तो मैं आज दोनों मैट्रिक्स की बात कर लेता हूँ। एक मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे ले लिया 2 1 0 3 2 1 4 2 1, ये 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स ले लिया मैंने। चलिए अब आपको बोल दिया नॉर्मल फॉर्म बनाओ। नॉर्मल फॉर्म बनाने का मतलब क्या है? इसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाओ। इसको आप क्या करो? इसको आप बनाओ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको अगर याद हो, जो मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, मतलब क्या बनाना है आपको? यूनिट मैट्रिक्स बनाना है। मतलब इसको आपको इस तरीके से बनाना है कि डायगोनली क्या हो जाए? सिर्फ और सिर्फ 1 हो जाए और बाकी टर्म्स क्या हो जाए? 0 हो जाए। डायगोनली ये क्या हो जाए? डायगोनली सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाए? यहाँ पे 1 हो जाए और उसके अलावा बाकी सारे टर्म्स क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो फ्रेंड ये है बहुत आसान, लेकिन कब तक आसान है? जब तक आप अपना दिमाग इसमें ना घुसेड़ेंगे। जहां दिमाग लगा दोगे वहां फंस जाओगे। तो फिलहाल अपना दिमाग मत लगाना, ठीक है। चलिए तो मैंने आपको बोला नॉर्मल फॉर्म का मतलब क्या हुआ? नॉर्मल फॉर्म का मतलब ये हुआ कि इसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करने की कोशिश करो। उसके बाद जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज हो जाए तो आप चेक करो कि क्या इसका रैंक क्या है। क्या इसका रैंक क्या है? मतलब इसका रैंक क्या है। अब बोलोगे सर, मेरे प्यारे सर, मेरे भोले सर,
कैसे बनाएंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स? तो चलिए कैसे बनाएंगे, इसमें कभी भी बदलाव नहीं होने वाला है। कैसे बनाना है, इसमें कभी भी कोई बदलाव नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला काम जो होगा तुम्हारा, जो सबसे पहला काम होगा वो होगा पहला एलिमेंट को क्या बनाना, 1 बनाना। सबसे पहला काम क्या होगा, पहला एलिमेंट को क्या बनाना, 1 बनाना, जिसके लिए आपको जो ऑपरेशन लगाना है लगा सकते हो। इसके लिए आपको जो भी ऑपरेशन लगाना, प्लस करना, माइनस करना, रिप्लेस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, जो लगाना है लगाओ। पहले वाले को 1 बनाओ, और जैसे ही पहला वाला 1 हो जाएगा उसके बाद क्या करो, उसके नीचे वाले को 0 बनाओ। ठीक है, और नीचे वाला 0 बनेगा कैसे, रो की मदद से। किसकी मदद से, रो की मदद से। तो पहला काम क्या, 1 बनाना है, उसके नीचे वाले को 0। उसके बाद उसके दाएं साइड वाले को, राइट हैंड साइड वाले को भी क्या बनाना है, 0। और ये कैसे बनेगा, ये बनेगा कॉलम से। तो फ्रेंड को राइट हैंड साइड का जो 0 बनाना ना, इट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी, बहुत आसानी से बन जाता है। मेहनत सिर्फ और सिर्फ नीचे वाले को 0 बनाने में करना है। मेहनत सिर्फ और सिर्फ नीचे वाले को 0 बनाने में करना है। राइट हैंड साइड वाला 0 तो ऐसे 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 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आई होप, अरे गजब इंग्लिश, आई होप कि ये बात आपने समझी हो। 1 उसके नीचे 0 कैसे बनेगा, रो की मदद से। जब 1 हो चुका है, दाएं वाले को, राइट हैंड साइड को क्या करेंगे, 0 करेंगे। किसकी मदद से, कॉलम की मदद से। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे और मैच्योर होगा, लेकिन कंसेप्ट में इधर उधर किए तो बेटा फंस जाओगे। चलिए अब ये वाला कांड हो गया है ना। दूसरा स्टेप, इतना आप कर चुके हो, इतना आप कर चुके, इसलिए मैंने ब्लैक से लिख दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके डायगोनल वाले को क्या बनाना है, 1 बनाना है। ये वाले को 1 बनाना है। कैसे भी करो भाई 1 बनाओ, हमको 1 चाहिए, मतलब चाहिए। कैसे भी 1 बना दो उसको, चाहे प्लस करो माइनस करो जो करो। जैसे ही ये 1 होता है, इसके नीचे वाले को 0, एक खुलना रे, इसके नीचे वाले को 0 और इसके दाएं वाले को 0। नीचे वाला 0 बनेगा रो की मदद से, और दाएं वाला बनेगा कॉलम की मदद से। ठीक, एंड द लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, घटिया इंग्लिश था, इस वाले को क्या बना दो, 1 बना दो। तो ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा, क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। अब बोलोगे सर आप बहुत फुद्दू इंसान हो, सिर्फ इजी से क्वेश्चन बता के निकल जाते हो, मतलब हार्ड क्वेश्चन तो कभी छूते ही नहीं हो सर आप, मतलब नोट करो इसको। लगा सर यार सिर्फ भागते हैं सर, इजी इजी क्वेश्चन बना देते हैं और भाग जाते हैं। चलिए तो ये वर्किंग आपको आया समझ में, है ना। वर्किंग से पीछे नहीं हटना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर 4 into 4 का मैट्रिक्स हुआ, मैक्सिमम इन्होंने पढ़ा था ना, कितने के ऊपर से जाता है वो बहुत आसानी से करवा दिया था। अब ये 4 into 4 का मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इससे कैसे वर्क करना ये समझो। सबसे पहली बात, पहले एलिमेंट को क्या करना है, आपको 1 करना है, जिसके लिए जो करना पड़े, जो भी करना पड़े, प्लस माइनस, ठीक है। चलिए तो मेरा प्यारा बच्चा पहले इसे क्या करेगा, 1 करेगा, उसके बाद इसके नीचे वाले को 0, 10 10 10, ठीक। किसके मदद से होगा ये, रो की मदद से। फिर मेरा प्यारा बच्चा इसके 10 10 10, राइट हैंड साइड को क्या करेगा, 0 करेगा, किसकी मदद से, कॉलम की मदद से। अब किसी के दिल में ये सवाल आ रहा होगा, सर पहले नीचे वाले को इसको नहीं करेंगे सर, पहले हम इसको करेंगे। भाई हमने आपको पहले ही बता दिया कि जहां आपने अपना दिमाग लगाया वहां पे कहानी खत्म हो जाएगी। तो प्लीज़ यहाँ पे अपना दिमाग ना लगाएं, और भी सब्जेक्ट्स हैं पढ़ो उसमें दिमाग लगाओ, ठीक है। चलिए उंगलीबाजी नहीं करने का। चलिए ये तो हो गया पहला स्टेप, है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको 1 करना है। जब ये 1 हो जाएगा लल्लू पल्लू, तो फिर क्या करेंगे, इसके नीचे वाले को 0 करेंगे विद द हेल्प ऑफ रो, और जब इसका नीचे वाला 0 हो जाएगा तो इसके दाएं वाले को 0 करेंगे, ठीक। फिर इस वाले को क्या करेंगे, 1, फिर इसके नीचे 0, दाएं 0, और इस वाले को करेंगे 1, ठीक है। अब एक बात समझना, कभी ऐसा मौका मिले, कभी ऐसा मौका मिले कि ये जो लास्ट वाला है ये 0 बन जा रहा है,
अगर कभी ऐसा मौका मिले कि ये लास्ट वाला 0 बन जा रहा तो मौके से चूकना नहीं है, सीधे भड़ाम से इसको हिट कर देना है। भड़ाम से क्या कर देना है, इसको हिट कर देना है। मतलब क्या, मतलब 0 बना देना है। तो चलिए, जब तक अपन इसमें 4-5 क्वेश्चंस नहीं करेंगे चीज़ें क्लियर नहीं होंगी फ्रेंड। तो कंसेप्ट होगा वो रिपीट होगा। आई होप आपने रैंक बहुत अच्छे से सीखा हो। तो आज अपन जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें थोड़ा 1-2 ऑपरेशन अपन क्या करेंगे, एक साथ लगाएंगे। तो थोड़ा सा कंसंट्रेट करना। और जिस बच्चे ने अभी तक पिछले वीडियोस को नहीं देखा है प्लीज़ देख लो। और जो बच्चा अभी तक मैथमेटिक्स 1 का कोर्स नहीं लिया है वो कोर्स ले लो, ऐप डाउनलोड कर लो मेरे भाई मेरे। अगर आप ये नहीं करते हो तो मैं इतना नहीं पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब में कि आप अच्छे से पास हो पाओ। इस बात को आप समझना। यूट्यूब में सिर्फ मैंने एज अ डेमो डाला है, आप इससे पास नहीं हो सकते। फिर मुझे आप ब्लेम मत करना कि सर आपके यूट्यूब से पढ़कर मैं फेल हो गया, क्योंकि मैं यूट्यूब में उतना कंटेंट नहीं डाल रहा हूँ। ठीक है, चलिए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन करते हैं नॉर्मल फॉर्म का। देखिए मैंने आपके बोर्ड पे लिखा है, तो क्वेश्चन को पहले पढ़िए। रिड्यूस द मैट्रिक्स इनटू नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड इट्स रैंक। ये है आपका मैट्रिक्स जिसे आपको नॉर्मल फॉर्म में करना है। तो हमने क्या ज्ञान दिया था आपको, हमने ये ज्ञान दिया था कि नॉर्मल फॉर्म का क्वेश्चन है। सबसे पहली बात 1, उसके नीचे वाले को 0 और उसके राइट हैंड साइड वाले को 0। तो फिलहाल अपन इस काम पे लग जाते हैं, एकदम इस काम पे लग जाते हैं बिना सोचे समझे। अपन को प्लस माइनस जोड़ घटा डा सब कुछ आता है। बिना सोचे समझे अपन इस काम पे लग जाते हैं कि पहले वाले को 1 बनाना है, इसके नीचे 0 उसके दाएं 0। ठीक है, पहले होगा वो नीचे वाला 0 होगा, दाएं वाला 0, बस एज अ फॉर्मेलिटी वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो सीखते हैं। और एक क्वेश्चन सफिशिएंट कभी नहीं होता है। तो आज के क्लास से ये मत सोचना कि आपको नॉर्मल फॉर्म आ जाएगा, है ना। मैं भी चाहता हूँ तो एक एक टॉपिक ऐसे जैसे सारे यूट्यूबर बना बना के डालूँ, लेकिन यार बच्चे उसको पढ़कर फेल हो जाएंगे, क्या मतलब बनता है। चलो यार, अब देखो ऊपर तो 2 है, बड़ा नाइंसाफ़ी है। हाँ, लेकिन मुझे यहाँ 1 दिख रहा है। अरे गजब, ये जैसे R1 है, ये R2 है और ये R3 है। इसको तुम 2 बार लिख लेना। हाँ, मुझे 1 दिख रहा है, ये यहाँ मुझे 1 दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है। एक काम करो, R1 को रिप्लेस कर दो R3 से, कर सकते हैं ना। हमने आपको बताया तो वो गर्लफ्रेंड आई थी आपकी, याद है? भूल गए गर्लफ्रेंड को, याद है? चलो बुला ले, आज बुला लेते हैं। आ गई, बोली भाई ऊपर वाले को 1 करो। हमने क्या किया, हाँ रिप्लेस कर दिया। चलिए, तो ये वाला ऊपर चला जाएगा। 1 1 1 2 3 -3 1 2 2 1 -3 एंड -6। एंड मैं यहाँ पे कंसेप्ट सिखाने के लिए हूँ। अगर कभी खुदा ना खास्ता यहाँ पे कभी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप इतने अच्छे इंजीनियर हो, उसे सुधार लेना है। ठीक है, चलिए। हाँ, फिलहाल तो सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, तो इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को हमें 0 करना है ना। एक काम करो, सीधे लिखो, ये R2 में क्या कर सकते हैं, R2 -3R1, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और ये R3 है, ये R2 है और ये R3 है। तो R3 में क्या करेंगे, R3 में R3 माइनस, देखो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 2 हो जाएगा, 2 - 2R1। मतलब देखो, हम लोग बच्चे नहीं रहे, हम लोग मैच्योर हो चुके हैं। अब वो बच्चे नहीं रहे, अपन अब एक साथ 2 चीज़ों को 0 कर सकते। पहले भी कर सकते थे, लेकिन पहले क्या थे, अपन उतना मैच्योर नहीं थे, अपन सीख रहे थे। अब हम सीख चुके हैं, तो अपन 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 है, ऊपर 1 है, तो ऊपर 3 मल्टीप्लाई कर दिए तो R2 - 3R1, तो ये क्या हो जाएगा, 0। अब R3 है, ठीक है, R3 - 2R1, क्यों, क्योंकि ये 2 है इसलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई हो, है ना। तो चलिए, जैसे अपन रफ करते थे उसी तरीके से क्या करेंगे, रफ करेंगे। मेरा बच्चा पार्टी, इसमें तो कन्फ्यूजन नहीं ना, 0 कैसे बन रहा है। ये R2 का पार्ट है और नीचे वाले को 0 करने के लिए अपन रो का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूज ना होना। चलो R2, पहले R2 लिखो, क्या है, R2 है 3 -3 1 और 2।
अरे होता पता है, मैं पता है क्यों बोलता हूँ, चलो मेरी बात समझ लो कि गलती का मैं कारण क्यों बोलता हूँ। गलती हो सकता है, बहुत चांसेस है। पता क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं बोर्ड में घुस जाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं पूरे मैट्रिक्स को एक साथ नहीं देख पाता हूँ। अगर मुझे कभी गलती मेरी देखनी हुई तो मुझे थोड़ा पीछे आने पड़ेगा ताकि मैं पूरे मैट्रिक्स को एक साथ देख सकूँ। ये एक मेजर प्रॉब्लम है। ये क्या एक मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि जब मैं यहाँ पे खड़ा रहता हूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ अगर मैं देखूंगा तो ये 4 चीज़ें दिख पाएगी, मुझे पूरी चीज़ें नहीं दिख सकती है। इसलिए चांसेस है कि गलती होगी मुझसे, लेकिन कंसेप्ट तो मैं सही दे रहा हूँ ना। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक दिक्कत है बस इस वाले टॉपिक में, बाकी और कोई टॉपिक में वैसा कोई मेजर दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, चलो R2 माइनस 3R1, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3R1, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस कर दो, 3 में से 3 गया 0, -3 हो जाएगा -6, 1 माइनस 3 -2, 2 माइनस 6 -4। तो ये अपना क्या आ गया? ये अपना नया R2 आ गया। लिख लो यहाँ पे 0 -6 -2 -4। चलो R3 में क्या करना है, देखो यहाँ पे R3 लिखो। R3 क्या है? R3 है 2 1 -3 -6 -2R1, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो R1 में, 2 2 2 4 है ना, 2 2 2 और 4। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई हुआ, ये हो गया 0, ये हो गया -1, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -10। क्यों? क्योंकि -3 -2 हो जाएगा -5। चलो 0 -1 -5 -10। ठीक है बच्चा पार्टी। चलिए अब थोड़ा सा बात समझना यहाँ पे, ये मैट्रिक्स कैसा हो गया? ये हो गया 1 1 1 2 0 0 -6 -1 -2 -5 -4 -2। देखो बात समझना, अगर इस वाले को 0 करना है, इस वाले को क्या करना है? 0 करना है। तो यहाँ पे थोड़ा बात समझना, तो यहाँ पे ये C2 है और ये क्या है? C1। अगर इस वाले को 0 करना है तो आप क्या कर सकते हो? C2 में C2 माइनस C1, यही कर सकते हो ना। C2 क्या है? C2 है 1 -6 और -1, C1 कितना है? 1 0 0, दोनों को क्या कर दो? माइनस कर दो। तो 1 में से 1 गया 0, -6 -0 -6 और -1 -0 -1। तो देखो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? 0। अगर इस वाले को 0 करना है तो क्या करोगे? ये आपका C3 है ना। C3 कितना है? 1 -2 -5। आप क्या करो? इसमें माइनस कर दो C1 को, तो 1 0 0 माइनस कर दो, तो ये 1 में से 1 गया 0, -2 -0 -2 और -5 -0 -5। तो कुछ दिखा क्या आपको? मैंने कुछ देखा, आपने कुछ देखा क्या? आपने कुछ देखा क्या, ये बताओ पहले। चलो यहाँ तक तो अपन निकल लिया, नीचे वाले को 0 कर लिया। राइट साइड वाले को 0 करने के लिए अपन किसका इस्तेमाल करेंगे? कॉलम का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने कुछ देखा, आपने कुछ देखा क्या? देखो जो मैंने यहाँ पे लिखा है, चलो फिर से देखो, अच्छे से बता रहा हूं, समझना। ठीक है, क्योंकि फिर बार बार नहीं बताऊंगा, है ना, क्योंकि बार बार बताने की जरूरत भी नहीं है। जैसे ये हमारा मैट्रिक्स, ये मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है, अभी समझो सिर्फ। 0 -6 -2 -4, 0 -1 -5 -10। ठीक है, चलो हमें क्या करना है? हमें इसको 0 करना है। ये क्या है? ये है C2 और ये क्या है? C1। अगर C2 को C1 से माइनस कर दे, अपन क्या करें? C2 में C2 माइनस C1 कर दें तो ये 0 हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। तो ये मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा? 1 0 0। देखो 1 में से 1 गया 0, -6 में से 0 गया -6, -1 में से 0 गया -1। अगर अपन इसको 0 करना चाहें, ये क्या आपका C3, तो यहाँ पे लिखेंगे C3 में क्या करेंगे? C3 माइनस C1। देखो C3 में क्या कर रहे हैं? C3 माइनस C1, 1 में से 1 गया 0, -2 में से 0 गया
-2, -5 में से 0 गया -5। अब अगर अपन चाहे इस 2 को 0 करना तो क्या करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अपन क्या करेंगे, C4 में C4 - 2C1 मतलब 2 से गुना कर देंगे। तो 2 से गुना करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 में से 2 गया 0, -4 में से 0 गया -4, -10 में से गया -10। पता मैं बताना क्या चाह रहा हूँ आपको, मैं पता क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई कॉलम वाले में अपन को किसी भी रफ की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉलम वाले में अगर ये दोनों टर्म्स 0 हैं तो देखो बाकी ये सब में कोई चेंजेस नहीं आता है। जो पहले था -6, -2, -4, -1, -5, -10, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला है। मतलब अगर आप रो में मेहनत कर रहे हो तो कॉलम में सिर्फ क्या करो, कॉलम में सिर्फ ऑपरेशन लिखो। ठीक है, अगर ये वाला 1 0 0 0 कर लिया आपने तो इस वाले को 0 करोगे तो यहाँ पर जो डिजिट्स हैं इनमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। मैं ये बताना चाहता हूँ, फिर से मेरी बात समझना कि अगर आपने यहाँ 1 0 0 कर दिया है तो जब इसे 0 करोगे तो इन वाले में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। देखो जो पहले था अभी भी क्या है, उतना ही है। तो दिमाग पे जोर मत डालो, आपको सिर्फ रफ करना है रो वाले में। कॉलम वाला अपने आप सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन लिख के आपको क्या कर देना, 0 लिख देना है। रफ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई भी चेंजेस नहीं होगा। रफ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला है। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया ये ऑपरेशन करके। ठीक है, अगर नहीं बताता तो एटलीस्ट आपने 11-12 पढ़ा तो समझ में आपको आता होगा इतना बात, और नहीं आता होगा तो हमने बता दिया ना दोस्त, हम तो हैं ही अच्छे सर, है ना। कुछ लोग हमें घटिया बोलेंगे, अरे सर तो घटिया पढ़ाते हैं। चलो कोई बात नहीं, है ना, अपना टाइम आएगा, है ना सर। चलिए तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन लिखो सिर्फ। C2 में क्या करेंगे, C2 - C1, C2 - C1 ये 0 हो जाएगा। इसको देखो, बस इसको देखो ना, इसको और इसको देखो, बस बात खत्म। C3 क्योंकि ये कॉलम 3 है, C3 - C1, C3 - C1 ये 2 है। चलो तो ये C4 है, तो C4 में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे C1 में ताकि ये भी 2 हो जाए। 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0, 2C1। ठीक है, चलो क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई क्योंकि यहाँ पे 2 था, तो भाई मेरे इतना तो दिमाग होगा आप लोगों के पास, है ना। चलो तो फिर मैंने क्या बोला आपको, सिर्फ और सिर्फ आप क्या करोगे, ऑपरेशन लिख के राइट हैंड साइड वाले को बिना कुछ किए 0 कर दो। बस कुछ मत करना, 0 अपने आप हो जाएगा। बचा क्या, -6, -2, -4, -1, -5, -10। चलो फ्रेंड, तो यहाँ तक वाला तो हो गया काम हमारा अच्छे से, है ना। पहला स्टेप अपन ने अच्छे से कर लिया। यहाँ तक में आप, मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत हुआ होगा तो वीडियो को फिर से देखना, यूट्यूब पे भी डला हुआ है। अगर आप कोर्स में देखें तो यूट्यूब में बार बार देख सकते हो। ठीक है, अब क्या आगे भी करना है ना, क्या करना है, अब करना है इसे 1। लेकिन यार ये 1 तो करेंगे हम, अच्छे बच्चे 1 करेंगे, हम अच्छे बच्चे, हम इसे 1 करेंगे। लेकिन ये माइनस मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आई डोंट लाइक माइनस। इतना नोट करो आप, चलो इतना नोट करो क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए। वीडियो को रोको, इतना नोट करो बेटा। अगर आप लोग 800 रुपये दे रहे हो ना, मेरा खून जल रहा, सिखाने में बहुत मेहनत लगता है बेटा, बहुत मेहनत लगता है। एक पढ़ाना और एक लग के पढ़ाने में अंतर होता है। चलिए कोई बात नहीं यार, इसे क्या करना है, इसे करना है 1, है ना। ऐसे मैं रफ में लिख रहा हूँ, ऐसे आप मत लिख लेना, इसे करना है 1। नीचे दिख रहा है -1। तो यार देखो, सबसे पहली बात तो माइनस मज़ा नहीं आता है, माइनस मज़ा नहीं आता। आप एक काम करो, सारे को पहले पॉजिटिव कर लो, क्योंकि माइनस में देखो फिर अपन प्लस माइनस में बहुत गलती होगा। तो क्या करेंगे, पहले सबको पॉजिटिव कर लेंगे। नहीं भी करोगे तो भी आपका काम चलेगा, लेकिन कर लेते हैं ना यार। कैसे होगा पॉजिटिव, R2 में क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, R3 में भी क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे क्या हो जाएगा, सारी चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी। तो यहाँ देखो बेटा, एक क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं है। R2 में क्या कर देंगे, -R2, और R3 में क्या कर देंगे, -R3। तो 1
0 0 0, माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10। हाँ अब अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, अब अच्छा लग रहा है, अब गुड गुड है सब कुछ, है ना। चलिए अब क्या करेंगे, इस वाले को 1 करना है। अरे नीचे 1 दिख रहा है मुझे, आपको दिख रहा है क्या? मुझे नीचे 1 दिख रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे R3 को रिप्लेस कर देंगे R2 से, ये बदल जाएगा, ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा। कर लो। हो गया? अभी तक अपने बात से पलटे नहीं ना? चलो अब ये 1 हो गया, इसके नीचे वाले को क्या करना है? 0 करना है। इसके नीचे वाले को क्या करना है? 0 करना है, ठीक है। तो चलो इसको नोट कर लिया होगा आपने, मैं मिटा देता हूँ। अब बेटा एक बार में नहीं आने वाला समझ में, ठीक है, 2-3 बार देखो, अभी और भी क्वेश्चंस करवाएंगे, समझ में आ जाएगा, है ना। और इसके बाद जितने टॉपिक्स हैं सब आपको ऐप पे मिलेंगे और सारे इंपॉर्टेंट है, सारे से क्वेश्चन आता है, साइमल्टेनियसली क्वेश्चन आता है, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर क्वेश्चंस आते हैं, केले हैमिल्टन क्वेश्चंस आते हैं, आना ही आना है, कोई डाउट मत रखना दिल में, ठीक है। चलो 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 चलो। हाँ तो जनाबे आली इसको क्या कर देना है? 0। कैसे होगा? ऐसे होगा, ये R3 है और ये R2 है, तो R3 में क्या करेंगे? R3 माइनस 6R1, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 में से 6 गया 0। चलो जो लिखा है उसको आप क्या करो, पहले यहाँ पे रफ करो। क्या लिखा है अपन ने? लिखा है R3 मतलब कि 0 6 2 4 माइनस 6R1, 6 0 इंटू 6 R1 क्यों लिखा है? R2 होगा ना। R3 में क्या करेंगे? R3 माइनस, इस देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है, इसमें क्या करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 6 हो जाएगा, 6 में से 6 जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। ये अपन ने रैंक में करा था बहुत बार। तो 6R2, तो 0 इंटू 6 0, 1 इंटू 6 6, 6 5 जा 30, 6 10 जा 60, 0 0 माइनस 28 माइनस 56, ठीक है। चलो तो ये क्या हो जाएगा? ये अब हो जाएगा मैट्रिक्स 1 0 0 0 0 1 5 10 0 0 माइनस 28 माइनस 56, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने क्या चेंज किया? R3 चेंज किया। क्या चेंज किया? R3, तो ये वाला हो गया 0। अब अगेन डूइंग द सेम थिंग, अगेन वी कैन डू द सेम थिंग कि अगर ये 1 के नीचे वाला 0 हो चुका है तो आप क्या करेंगे? राइट हैंड साइड वाले को 0 करेंगे और सिर्फ ऑपरेशन लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वी आर फॉलोइंग अ पैटर्न, हम लोग एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। चलो यहाँ 5 है ना, ये क्या है? C3 और ये क्या आपका C4, तो ये 5 है, तो C3 में क्या करेंगे? C3 माइनस यहाँ पे 5 से गुना कर देंगे 5C2, मतलब आप C1 और R1 का इस्तेमाल नहीं करना भाई। लाइट मत जाना यार, बहुत बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूँ भाई, मत जाना यार। चलिए यहाँ पे 10 है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे? C4 में C4 माइनस 10C2, मतलब जब ये वाला काम हमारा हो जाएगा, इतना वाला काम हमारा हो जाएगा, तो फिर C1 का और R1 का कोई भी इस्तेमाल नहीं करना है। उल्टा लिख दिया। फिर किसका इस्तेमाल होगा? C2 का और R2 का, ठीक है। चलो कंफ्यूज नहीं करते हैं। यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, इसमें 5 से गुना कर दिए और माइनस कर देंगे 0 हो जाएगा। यहाँ 10 है, यहाँ 1 है, 10 से गुना कर देंगे माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलो तो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन लिखा अपन ने और इसको क्या कर दो आप? 0 कर दो। बस ऑपरेशन में थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, सिर्फ और सिर्फ क्या करना? ऑपरेशन में दिमाग लगा लेना, ठीक है बच्चा पार्टी। चलिए तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इस 5 को 0 करने के लिए क्या किया अपन ने? C3 में C3 माइनस 5C2, क्योंकि 5 से गुना कर दिए तो ये 1 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 5 में से 5 गया 0, और ये 10 है तो ये C4 है, तो C4 में क्या करेंगे? C4 10 माइनस इसमें 10 से गुना कर देंगे, ये भी 10 हो जाएगा, 10C2। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई हो। तो देखो यहाँ तक आपने कर लिया ना।
अब करना क्या है, अब करना है इस वाले को 1। तो एक काम करो आप, इसको 1 करने के लिए क्या करो, R3 में R3 डिवाइडेड बाई 28 से डिवाइड कर दो माइनस का। क्या करो, इस वाले को 1 करने के लिए R3 में क्या करो, 28 से डिवाइड कर दो माइनस का। तो इससे क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। देखो क्या होता है, बेटा देखो 0 डिवाइड बाई -28 वही आएगा, 0 डिवाइड बाई 0 -28, -28 डिवाइडेड बाई 28 ये कट के हो जाएगा 1, है ना। और ये -56 है डिवाइडेड बाई -28, माइनस से माइनस कैंसिल, 28 का पहाड़ा में 56 2 बार में आता है, तो ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 2। ये क्या हो गया आपका 2। तो आई होप मेरा बच्चा पार्टी थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा हो कि एटलीस्ट आज के क्लास में ये तो समझ में आ रहा है ना कि 1 उसके नीचे वाले को 0, परफॉर्मिंग द कॉलम ऑफ ऑपरेशन राइट हैंड साइड वाले को 0, फिर 1 उसके नीचे को 0, उसके राइट हैंड साइड को 0, फिर 1। तो यहाँ तक अल्लाह की दुआ से अपन पहुँच चुके हैं। ठीक है, अब क्या करना है, सिर्फ 2 को 0 कर देना है, 2 को क्या कर देना है, 0 कर देना है। और यहाँ पे ये 0 नहीं हो पा रहा, तो इतना नोट करो, है ना, इतना नोट करो बच्चा पार्टी। सीखेंगे अपन, है ना, ऐसा नहीं है कि अपन गधे हैं। पहले क्वेश्चन से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अपन पहली बार में सब कुछ सीख जाएंगे, सीखेंगे अपन, लेकिन है ना, अपन भागने वालों में से नहीं, अपन मेहनत करेंगे, वहीं रुकेंगे, मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हम लोग भागने वालों में से नहीं है, ठीक है। अरे हम लोगों को कोई इतने अच्छे से मैथमेटिक्स पढ़ाता, अपन बहुत अच्छा कर पाते, लेकिन ठीक है, जिन्होंने जो भी करवाया बहुत अच्छा करा, लेकिन हमें विश्वास था कि हम कर सकते हैं और हमने करके दिखाया है। मैथमेटिक्स हो गया एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, जो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट हैं, उनमें मैं खुद भी सीखता हूँ यार, सीखने में कोई बुराई नहीं है, खुद भी सीखो, बहुत कुछ सीखने के लिए। अभी फर्स्ट ईयर में हो, बहुत बेसिक से मैं लेके चल रहा हूँ, बहुत अच्छे बच्चे जिनको बोर भी लगता है, अरे सर क्या घटिया पढ़ाते हैं। लेकिन फ्रेंड अच्छे अच्छे एग्जाम्स सिर्फ और सिर्फ बेसिक के थ्रू ही क्रैक किए जा सकते हैं, अच्छे एग्जाम्स, अगर आपका बेसिक बहुत अच्छा है तो। चलो हटाओ, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। यहाँ देखो ये बन चुका है ना। अब एक बात देखो, यहाँ पे ये क्या है, 2 है, इसे क्या बना दो 0। तो ये क्या है आपका, ये है C4 और ये क्या है आपका C3। तो C4 में क्या कर दो, C4 माइनस 2C3, मतलब यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये भी क्या हो जाएगा 2, 2 में से 2 माइनस हो जाएगा क्या 0। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 और ये आपका 0। ठीक है, चलिए तो अब इसका रैंक भी बताना था। अभी आपका नॉर्मल फॉर्म बन गया, तो इसका रैंक क्या हो जाएगा, ये भी नॉन जीरो है क्योंकि यहाँ पे 1 है, ये भी क्या है नॉन जीरो क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 है, और ये भी क्या होगा आपका, ये भी होगा नॉन जीरो क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 है। तो यहाँ पे रैंक क्या हो जाएगा, रैंक हो जाएगा 3। तो फ्रेंड प्रैक्टिस करो, मुझे पता है इस क्वेश्चन से आप एकदम क्लियर नहीं हो, अगले क्लास में भी नॉर्मल फॉर्म पढ़ेंगे, उसके अगले क्लास में भी नॉर्मल फॉर्म पढ़ेंगे, क्लियर करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, भागेंगे नहीं, मेहनत करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, अब मिलते हैं अगले क्लास में। और फ्रेंड इस वीडियो को 1-2 बार और देखना, अच्छा लगा तो जरूर शेयर करना, नहीं अच्छा लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। नोटेड प्लीज़।